हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है वो हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए माय डियर, चार्ज एंड मास में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, चार्ज एंड मास। ओके, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट मास नेगेटिव नहीं हो सकता है माय डियर। मास नेगेटिव नहीं होता है, मास हमेशा पॉजिटिव में होगा। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? फर्स्ट डिफरेंस इज चार्ज can be positive or negative, can be positive or negative, but the mass cannot be negative. But mass cannot be negative. ओके, तो ये था पहला डिफरेंस दोनों में। अब सेकेंड डिफरेंस क्या होगा माय डियर? चार्ज जीरो भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नेचुरली अकरिंग बॉडी में नेट चार्ज जीरो होता है, तो चार्ज जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता है। कोई भी अगर बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बट कुछ तो है। आपने उसका वैल्यू भी देखा था 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये वैल्यू तो बहुत ही कम है, लेकिन कुछ तो है, जीरो तो नहीं है। ओके, तो ये अभी आपका डिफरेंस हो गया दोनों में। सो सेकेंड डिफरेंस इज चार्ज कैन बी जीरो, चार्ज कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। मास कैन नॉट बी जीरो। ओके, चलिए। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस इज, याद कीजिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैं आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, दैट मीन्स चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चार्ज क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज का ओनली इंटीग्रल मल्टीपल पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है बट मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी बॉडी का मास अगर कुछ है तो वो किसी गिवन मास का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। ऐसा कुछ जरूरी मास के लिए नहीं होता है। बट चार्ज हमेशा क्या होगा? चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज का। थर्ड डिफरेंस आप क्या बोलेंगे? थर्ड डिफरेंस, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट द मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो आप देख लीजिए। एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्ज इज इनवेरिएंस। चार्ज इज इनवेरिएंस मतलब यदि बॉडी मोशन में है, यदि बॉडी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उस पर जो चार्ज अवेलेबल है वो चार्ज चेंज नहीं हो सकता है, वैरी नहीं हो सकता है। सो चार्ज इज इनवेरिएंस। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है माय डियर
किसी भी बॉडी का मास वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यदि बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज करेगा, उसका मास चेंज करेगा माय डियर। ओके, और यहाँ पर एक रिलेशन भी है मास का वेलोसिटी के साथ। ओके, एंड जब वेलोसिटी मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी से तो बॉडी का मास थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ओके, बॉडी का मास थोड़ा सा इंक्रीज करता है माय डियर। इस पॉइंट के बारे में हम लोग आगे काफ़ी डिटेल्ड वे में बात भी करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल आप ये ध्यान रख के चलिए कि यदि बॉडी मोशन में है, यदि बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस बॉडी का मास चेंज करेगा, दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहां पर आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? वी नो दैट चार्ज इज इनवेरिएंस, एंड इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट लिखाया भी था। चार्ज इज इनवेरिएंस का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके, और कैन नॉट गेट चेंज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी, बट मास इज वेरिएंस। मास वेरी करेगा माय डियर, मास इज वेरिएंस। वेरिएंस मीन्स mass of a body changes when body is moving with a velocity. When body is moving with a velocity. ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चार्ज आपका इनवेरिएंस होता है बट मास क्या होगा? वेरिएंस होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था चार्ज एंड मास के बीच में, एंड आई होप कि आपको ये डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए माय डियर, इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का डिफरेंट मेथड क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। सो नाउ our heading is different method of charging. Different method of charging. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपने देखा था जब भी किसी दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो बॉडी आपका चार्ज हो जाएगा, या सिंपली आप यूं कहें कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो बॉडी चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग, मतलब बॉडी चार्ज हो रहा है। दैट मीन्स, तो यहाँ पर हमें देखना है कि डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग करने का मतलब बॉडी चार्ज हो रहा है तो वो बॉडी चार्ज कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसका कौन कौन सा मेथड है ये अब आपको यहां पर देखना है। तो इसी में माय डियर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो आप जानते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करके बताया था, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दैट मीन्स जब भी किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ हम लोग रब करेंगे तो आपने देखा था कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों बॉडी आपका चार्ज हो चुका है, दोनों बॉडी पर अब चार्ज अवेलेबल है।
इस मेथड को चार्जिंग के इस मेथड को हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, ग्लास रॉड, जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, ये बताया था मैंने। फिर इबोनाइट रॉड के बारे में बताया था। तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था एंड आपको एग्जांपल भी याद होगा माय डियर। ओके, तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप। इफ टू बॉडीज are being rubbed with each other then the body which is losing the electron will become positively charged, will become positive charged, will become positively charged, and the body which is gaining the electron, which is gaining the electron will become negatively charged, hence or this method of charging is called charging by friction, ओके। तो यही था माय डियर आपका फर्स्ट मेथड, चार्जिंग का फर्स्ट मेथड यही है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। तो यही इसका स्टेटमेंट है, आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। यदि दो बॉडीज़ को हम लोग आपस में रब करते हैं तो देन तो क्या होता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स दोनों बॉडी चार्ज हो चुका है। तो ये जो चार्जिंग का मेथड है वो किसके द्वारा हुआ है? तो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। ओके, एंड सेकेंड चार्जिंग मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए माय डियर, अब ये किस तरह का मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहां पर देखिए माय डियर कंडक्शन लिखा हुआ है। कंडक्शन तभी हो पाएगा ना, कंडक्शन तभी हो पाता है जब भी आप दो बॉडी को आपस में टच करते हैं। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करेगा, टच करेगा, तभी कंडक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से आप सोच सकते हैं, यहां से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसका मतलब है कि दो बॉडी को हमें आपस में टच करना होगा। फिर सोचिए, फिर आपने घर पर भी देखा होगा, यदि कोई हॉट बॉडी है और यदि एक कोल्ड बॉडी है, तो यदि आप दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो कोल्ड बॉडी है वो थोड़ा थोड़ा हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वहाँ पर कंडक्शन के माध्यम से जो कोल्ड बॉडी है वो भी आपका, उसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। सेम यहाँ पर भी होगा माय डियर। मान लीजिए कि एक आपका चार्ज्ड बॉडी है, ये आपका चार्ज्ड बॉडी है
और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज नहीं है। अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है कि इस पर नेट चार्ज जीरो है, मतलब ये नेचुरली अकरिंग बॉडी है, तो इस पर नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो बोलने का मतलब अनचार्ज्ड बॉडी, और ये आपका चार्ज बॉडी है। जब इस दोनों बॉडी को हम लोग आपस में टच करेंगे तो क्या होगा माय डियर? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां का कुछ चार्ज यहां पर आ जाएगा कुछ चार्ज यहां पर आ जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां होगा, क्योंकि इसको आपने टच किया है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां होगा तो ये भी आपका अब चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले ये अनचार्ज था, लेकिन अब ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग के इसी मेथड को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बस सिंपल सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ एन अनचार्ज्ड बॉडी is brought in touch with the charged body, then uncharged body also gets charged. Then uncharged body will also gets charged. Okay, this method of charging is called charging by conduction. ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप बॉडी को टच में लाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एंड एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा था, बस प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तो मास चेंज होगा बॉडी का, यानी जब आप फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे तो वहाँ पर बॉडी का मास चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी तरह माय डियर, जब आप कंडक्शन के माध्यम से बॉडी को चार्ज करेंगे तो उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा। दैट मीन्स बॉडी का मास यहाँ पर भी चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए सॉरी, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा माय डियर? नोट हियर there will be also electron transfer. Here there will be electron transfer, so there will be loss or gain of electrons. Hence mass of the body changes. ओके, सो आई होप कि आपको दोनों मेथड, चार्जिंग का दोनों मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और मेथड है, वो भी हम लोग देख लेते हैं माय डियर। चलिए देखते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट चार्जिंग मेथड पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
एक्सप्लेन, तो आपको ये सभी लिखना पड़ेगा वहां पर। ओके, चलिए माय डियर, अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे थर्ड चार्जिंग मेथड के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आइए देख लेते हैं कि वो किस तरह का चार्जिंग मेथड है। अभी आपने देखा कंडक्शन में क्या हो रहा था माय डियर। कंडक्शन मेथड में आपने देखा कि दो बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, टच में लाएंगे, कॉन्टैक्ट में लाएंगे। तो अब जो तीसरा मेथड है चार्जिंग का, पहले वो देख लीजिए। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहां पर देखिए क्या होगा माय डियर। कंडक्शन में आप दो बॉडी को आपस में टच करा रहे थे और तब वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एंड बॉडी चार्ज हो गया। लेकिन यहां पर इस चार्जिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को टच में नहीं लाएंगे। बॉडी को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, तो इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास इसको लाएंगे, चार्ज बॉडी को उसके नज़दीक लाएंगे। टच नहीं कराना है, नज़दीक लेके आना है। ये चार्ज्ड बॉडी है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज्ड बॉडी को इस अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लेके जाएंगे। जैसे ही आप इसको नज़दीक लेके जाएंगे तो इस अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर टेम्पोररी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर टेम्पोररी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चार्जिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड जब आप इस चार्ज बॉडी को यहां से रिमूव करेंगे तो ये टेम्पोररी चार्ज भी यहां से हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी यहां से हट जाएगा। तो इसी चार्जिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चलिए इसका पहले मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं आपको। इफ a charged body is brought near the uncharged body, then a temporary charge will be developed on the uncharged body, okay. This method of charging is called charging by electrostatic induction. Charging by electrostatic induction. ओके, चलिए अब यहां पर एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। ओके, दिस इज अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, और एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, एक चार्ज बॉडी है माय डियर, और उस चार्ज बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नजदीक लेके आ रहे हैं। ये मान लीजिए चार्ज बॉडी है, ये आपका क्या है, चार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी का मतलब है, मान लीजिए कि यहां पे प्लस चार्ज है। मैंने बताया था पिछले सेशन में चार्ज का प्रॉपर्टी
ये यहाँ पर स्किन इफेक्ट होता है, मतलब बॉडी के आउटर सरफेस पर आपका चार्ज रिसाइड करेगा, वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही आप इसको इस अनचार्ज बॉडी के साथ उसके नज़दीक लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर, अनचार्ज बॉडी था पहले ये अनचार्ज बॉडी था। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है माय डियर, कि नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो कब होता है माय डियर, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, मतलब जितना इस पे निगेटिव चार्ज पहले था उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो आपस में जब सम कीजिएगा तो कैंसल आउट होकर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इनिशियली माय डियर जब आप इसको नज़दीक नहीं ला रहे तो वहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है चार्ज। लेकिन जैसे ही आप प्लस चार्ज वाले रॉड को यहाँ पर उसके नज़दीक लेके आएंगे तो यहाँ पर जितना भी निगेटिव चार्ज था, क्योंकि आप जानते हैं प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर जितना भी निगेटिव चार्ज था वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ जाएगा, तो देखिए जितना भी निगेटिव चार्ज है माय डियर वो इसके नज़दीक आ गया, लेकिन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो दूर रहेगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, दूर रहेगा, एंड नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब ये आपका क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया है। ये आपका क्या था, चार्ज्ड बॉडी। लेकिन जैसे ही हम इसे इसके नज़दीक लाए हैं, नाउ इट इज चार्ज्ड, अब ये चार्ज्ड हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर फिर आप सोच रहे होंगे कि सर चार्ज कैसे हो गया, आप कुछ भी बोल देते हो। तो माय डियर यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी आपको देख के ये लग रहा है कि सर यहाँ तो प्लस माइनस दोनों सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, तो ये चार्ज कैसे हो गया। माय डियर ये मैंने लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पर मैं जब स्टेप बताऊंगा तो उस स्टेप में आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ से इस प्लस चार्ज को रिमूव करेंगे। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो इसको अर्थ कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग अर्थ कर देंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा, दैट मीन्स ये चार्ज हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। तो यही प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान में रखना है कि कोई भी दो बॉडी है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेके आएंगे, तो जिससे क्या होगा, एक टेम्पोररी चार्ज यहाँ इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, टेम्पोररी चार्ज। तो चार्जिंग के इसी मेथड को हम लोग चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर माय डियर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो तभी पॉसिबल है ना जब आप उसको कांटेक्ट में लाएंगे। यहाँ तो कांटेक्ट में आया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी का मास भी चेंज नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि चार्जिंग के किस मेथड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता है, या बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। तो आप क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो चलिए माय डियर, मैं आपको पहले ये पॉइंट लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग उसके आगे मूव करेंगे। ओके, तो चलिए नोट करके हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। नाउ the point is if charging is done by, ध्यान से देखेंगे,
if charging is done by either conduction or by friction, either conduction or by friction, there will be gain or loss of electrons, gain or loss of electrons. So mass of the body changes. So mass of the body changes. But in case of charging by electrostatic induction, but in case of charging by electrostatic induction, neither gain nor loss of electron takes place. Loss of electron take place. Hence mass of the body does not change. तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, आप इसे याद रखेंगे, आप इसे नोट करके लिख लेंगे और इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी मेटेलिक स्फेयर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन के हेल्प से कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिए आप। सॉरी, चलिए नाउ आपका हेडिंग क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ electrostatic induction, electrostatic induction। इसमें हम लोग देखेंगे टू चार्ज ए मेटेलिक स्फेयर, टू चार्ज ए मेटेलिक स्फेयर। तो सबसे पहले आप यहां पर अब देख पाएंगे कि किसी भी मेटेलिक स्फेयर को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। तो आइए माय डियर, यहां पर हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1, द मेटेलिक स्फेयर, जो मेटेलिक स्फेयर को हमें चार्ज करना है उसको सबसे पहले हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे। द मेटेलिक स्फेयर टू बी चार्ज्ड is put on an insulating stand, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हम मेटेलिक स्फेयर को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही है। तो आइए, ये आपका माय डियर स्फेयर है, दिस इज योर स्फेयर, और इस स्फेयर को आप क्या कर रहे हैं, मेटेलिक स्टैंड के ऊपर रख रहे हैं।
ये मेटेलिक स्टैंड है, सॉरी ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इस स्टैंड पर आपने क्या किया है, स्फेयर को आपने रख दिया है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब ध्यान दीजिए, हमें इस स्फेयर को चार्ज करना है। किस मेथड से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हेल्प से। ओके, तो ये आपका क्या है, इस टाइम में ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड है, अनचार्ज का मतलब है कि नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है माय डियर, अभी सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है यहां पर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके नज़दीक में एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, एक चार्ज्ड बॉडी को हम लोग इसके नज़दीक लेके आएंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। जब ये अनचार्ज्ड है और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम है माय डियर, तो यहां पर इसके अंदर क्या होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह रहेगा ना जी, इस तरह होगा। ओके, अब हमारा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, a charged object is brought near to the metallic sphere, ओके। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम मेटेलिक स्फेयर के नज़दीक लेके आएंगे। ओके, तो ठीक है, लेके आइए। तो आइए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका माय डियर स्फेयर, ओके, और यहां पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है माय डियर, और यहां पर आपने क्या किया है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को आपने इसके नजदीक लाया है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है जो आपने इसके नजदीक लाया है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा, सोचिए, जैसे ही ये चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक आप लाइएगा तो क्या होगा माय डियर? सोचिए, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को देखकर ये जो पॉजिटिव है ये उससे दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, दूर भागेगा। लेकिन जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो उसके तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव के तरफ क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो रिपेल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है माय डियर, देखिए, पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाता है। आधा भाग में आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड आधे भाग में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो सेकेंड स्टेप यही था। जैसे ही हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके नज़दीक लाएंगे तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज हो गया और इस तरफ हो गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ चार्ज का ओरिएंटेशन हुआ है, चार्ज का पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज नहीं हुआ है। तो चार्ज कब होगा? जब इस पर नेट चार्ज का वैल्यू कुछ होगा। नेट चार्ज का वैल्यू कब होगा? दैट मीन्स या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो पॉजिटिव चार्ज बचे सिर्फ, तब हम बोलेंगे कि नेट चार्ज है यहाँ पर। तो अब हमारा स्टेप क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ से हम निकाल दें, अगर हम किसी भी तरह अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से रिमूव कर दें, तब हमारा ये मेटेलिक स्फीयर चार्ज्ड हो जाएगा।
ओके, तो चलिए ठीक है। तो फिर आप सोचेंगे कि क्या मेथड है, किस मेथड से हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, वो आपका स्टेप थर्ड होगा। आइए देखते हैं माय डियर। ओके, आइए। तो अब हमारा क्या होगा माय डियर, स्टेप थर्ड। ध्यान से देखेंगे, काफी आसान है माय डियर, ठीक है। देखिए, सो आवर स्टेप थर्ड इज, स्टेप थर्ड में क्या होगा, आप यहां पर अर्थ कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस मेटेलिक स्फेयर को अर्थ कर दीजिए। दैट मीन्स स्टेप थर्ड इज मेटेलिक स्फेयर इज नाउ अर्थड। मेटेलिक स्फेयर इज अर्थड, हम इसे अर्थ कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां से देखिए, हम इसे क्या करेंगे, अर्थड कर देंगे। हम लोग मेटेलिक स्फेयर को अर्थड कर देंगे माय डियर। और जैसे ही आप मेटेलिक स्फेयर को अर्थड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये सभी का सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अर्थ को रिमूव कर देंगे। इस अर्थ को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माय डियर, स्टेप फोर, हम इस अर्थ को रिमूव कर देंगे। अब अर्थ इज रिमूव्ड। देखिए, जैसे ही आपने अर्थ किया तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ये सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो उसके बाद अब यहां पर सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा हुआ है, और फिर हमने क्या किया, इस अर्थ को रिमूव कर दिया। अब जब आप अर्थ को रिमूव करेंगे माय डियर, तो यहां पर सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा हुआ है, सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा हुआ है, ठीक है। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके। और यहां पर आपका क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है माय डियर। ओके, तो स्टेप 4 में आपने क्या किया, अर्थ को रिमूव कर दिया है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा माय डियर, अब हम लोग चार्ज रॉड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग अब चार्ज्ड रॉड को, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को यहां से रिमूव कर देंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये मेटेलिक स्फेयर पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 5, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड नाउ, चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड and now metallic sphere will be charged। अब आपका मेटेलिक स्फेयर चार्ज हो चुका है माय डियर, और यही तो हमें करना था, यही तो हमें करना था कि मेटेलिक स्फेयर को चार्ज करना था। तो यहां पर जब यहां पर जब सिंगल आपका चार्ज बच रहा है, दैट मीन्स सिर्फ निगेटिव चार्ज बच रहा है, तो ये यहां पर तो अब नेट चार्ज जीरो नहीं है, यहां पर अब नेट चार्ज जीरो नहीं है। दैट मीन्स आपका स्फेयर चार्ज हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, आपने क्या किया, मेटेलिक स्फेयर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव कर दिया है। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, दिस इज योर इंसुलेटिंग स्टैंड। और जैसे ही आप चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां से हटाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मतलब अब इस पूरे मेटेलिक स्फेयर में नेगेटिव चार्ज बचेगा। इस पूरे मेटेलिक स्फेयर में
आपका सिर्फ अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव कहाँ गया, तो पॉजिटिव को तो आपने अर्थ कर दिया था, वो तो सारा अर्थ में चला गया। तो देखिए आपका मेटेलिक स्फीयर चार्ज हो चुका है। तो यही माय डियर, यही मेथड था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो हमने स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में हमने देखा कि किसी भी मेटेलिक स्फीयर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हेल्प से कैसे चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, हमने इस मेटेलिक स्फीयर को जिसे चार्ज करना है उसे हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, पहला स्टेप था। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था कि हम लोग किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके नज़दीक लाएंगे। तो फिर आपने क्या देखा, जैसे ही नज़दीक लाएंगे तो जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा एंड जो सेम नेचर का होगा वो यहाँ पर रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, थर्ड स्टेप में हम इस स्फीयर को अर्थ कर देंगे। जैसे ही अर्थ करेंगे सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ओके, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, दैट मीन्स स्टेप नंबर 4 में हम अर्थ को रिमूव कर देंगे। तो देखिए अर्थ रिमूव हो चुका है। तो अब आपका मेटेलिक स्फीयर पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या है, चार्ज्ड रॉड है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि ये प्लस में है तो सारा नेगेटिव चार्ज उसके नज़दीक ही रहेगा ना जी, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब इस चार्ज रॉड को यहाँ से हम हटा देंगे। तो जैसे ही आप इस चार्ज रॉड को हटाइएगा तो अब आपका मेटेलिक स्फीयर चार्ज्ड हो जाएगा। ओके, तो यही था माय डियर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।